Hello students of class 12th. This is Sutik Kumar Pandey and I want to teach you today the concluding part, last part of the lesson Women's Education written by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, former President of India. Let us come to read. We have read till for some centuries, कुछ शताब्दियों तक we neglected our women for, we माने हमने neglected उपेक्षित किया, our माने अपने women for, स्त्री समाज को कुछ शताब्दियों तक हमने अपने स्त्री समाज को उपेक्षित किया, अपने स्त्री समाज को तिरस्कृत किया। जबकि क्या कह दीजिए फिर भी आवर ट्रेडिशन, जबकि हमारी जो ट्रेडिशन रही है, हमारी परंपरा हैज बीन रही है समव्हाट डिफरेंट, कुछ अलग, किंतु हमारी जो परंपरा रही है प्राचीन काल की वो कुछ अलग रही है, कुछ डिफरेंट रही है। और कैसे डिफरेंट रही है? हम अपने प्राचीन काल में अपनी स्त्रियों को उपेक्षित तिरस्कृत नहीं करते थे। उसका उद्धरण यहाँ पेश कर रहे हैं, कोटेशन दे रहे, कोट कर रहे हैं। पुराकल्पेषु नारीणां मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापनांश वेदानां गायत्री वाचानां तथा क्या पुराकल्पेषु नारीणां मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापनांश वेदानां गायत्री वाचानां तथा पुराकल्पेषु यानी प्राचीन काल में नारीणां, प्राचीन काल में नारीणां माने नारियों को, नारियों की मंदिरा माने मंदिरों में, वंदना निश्चिता माने निश्चित था। प्राचीन काल में हमारी स्त्रियों की मंदिरों में वंदना निश्चित था, अर्थात हमारी स्त्रियां मंदिरों में आती जाती थीं और वो वंदना करती थीं, वो पूजा पाठ करती थीं। अध्यापनांश वेदानाम और वेदों का यानी चारों वेदों का, और अध्यापनांश वेदानाम और वेदों का, और च माने और वेदों का जो अध्यापन था, अध्यापनांश और वेदों का अध्यापन यानी अध्ययन अध्यापन यह भी निश्चित था। गायत्री वाचा नाम तथा मीन्स होता उसी प्रकार से गायत्री वाचा नाम यानी गायत्री मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का वाचा नाम यानी गायत्री मंत्र का जाप भी निश्चिता माने निश्चित था, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा जो है प्राचीन काल के इतिहास को और प्राचीन काल के ग्रंथों को देख करके निश्चित होता है, किंतु जो मध्यकाल था वो हमने मध्यकाल में अपनी स्त्रियों को बहुत ही तिरस्कृत किया, उपेक्षित किया। अब जो है अच्छे प्लेटफॉर्म पर हमारा देश चल रहा है, हम अपनी स्त्रियों को संकुचित और तिरस्कृत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से अपने पुत्र को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और सारी व्यवस्थाएं देते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी स्त्रियों को, अपने दीजिए कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को भी उसी प्रकार से व्यवस्था दे रहे हैं। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में, इन एंशिएंट टाइम्स प्राचीन काल में आवर वुमेन हमारी स्त्रियां हैड, हमारी स्त्रियों का हैड परफॉर्म्ड हुआ करता था, हमारी स्त्रियों का परफॉर्म होता था, हुआ करता था द सेरेमनी ऑफ उपनयन, उपनयन संस्कार। सेरेमनी माने होता है क्या कहते हैं वितरण सभा, और उपनयन माने होता है उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार। प्राचीन काल में हमारी स्त्रियों का फॉर देम माने उनके लिए, हेड परफॉर्म माने प्रदर्शित किया जाता था, अर्थात किया जाता था, ऑर्गेनाइज किया जाता था द सेरेमनी ऑफ उपनयन, उपनयन संस्कार। प्राचीन काल में हमारी स्त्रियों का उनके लिए उपनयन संस्कार को किया जाता था, उपनयन संस्कार को आयोजित किया जाता था। दे वर एंटाइटल्ड, दे माने में एंटाइटल का मतलब होता है उपयुक्त होना, योग्य होना।
दे वर एंटाइटल्ड, वही योग्य हो जाती थी टू स्टडी ऑफ द वेदास, वे योग्य थी, कह दीजिए, या वे योग्य हो जाती थी टू स्टडी ऑफ द वेदास, वेदों के अध्ययन के लिए, वे वेदों के अध्ययन के लिए योग्य थी, अर्थात कह दीजिए कि वेदों के अध्ययन के लिए वे एंटाइटल थी, योग्य थी। ठीक है। दे वर आल्सो एंटाइटल टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जप, वे गायत्री जप के चैंटिंग माने होता है जपना, गायत्री मंत्र को जपने के लिए भी एंटाइटल थी, अर्थात योग्य थी। निसंदेह, इसमें संदेह नहीं था, संदेह नहीं है। ऑल दीज थिंग्स, ये तमाम सारी बातें वर ओपन माने खुली थी, टू आर वुमेन माने हमारी स्त्रियों के लिए, तमाम सारी बातें हमारी स्त्रियों के लिए खुली हुई थी। बट आवर सिविलाइजेशन, किंतु हमारी सभ्यता बीकेम अरेस्टेड, संकुचित हो गई, गिरफ्तार हो गई, कह दीजिए संकुचित हो गई। एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ द decay of our civilization is the subjection of women, and one of the main signs of decay of our civilization, और हमारी सभ्यता के मुख्य प्रतीकों में से एक, आप डीके का मतलब होता है पतन या ह्रास, और हमारी सभ्यता के पतन के मुख्य प्रतीकों में से एक इज माने है द सब्जेक्शन ऑफ वुमन, स्त्रियों की सब्जेक्शन माने दासता, स्त्रियों की दासता हमारी सभ्यता के मुख्य पतनों में से एक है, मुख्य ह्रास, मुख्य विनाश में से एक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस 2 लाइन से कंक्लूड किया है इस लेसन को। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, यानी 1947 के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू द एक्सर्शंस ऑफ महात्मा गांधी, एक्सर्शन का मतलब होता है अथक प्रयास, अथक प्रयास, एक्सर्शंस, थ्रू द एक्सर्शंस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अथक प्रयास से अ रिवोल्यूशन हैज़ बीन इफेक्टेड, अ रिवोल्यूशन, एक क्रांति, एक आंदोलन, हैज़ बीन इफेक्टेड, प्रभावी हुआ, एक आंदोलन प्रभावी हुआ इन आवर कंट्री माने हमारे देश में, एक आंदोलन हमारे देश में, यानी महात्मा गांधी के प्रयास से, अथक प्रयास से हमारे देश में एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ, एक आंदोलन प्रभावित हुआ, एक आंदोलन प्रभाव में आया। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और स्त्रियां आर कमिंग माने आ रही हैं, इनटू देयर ओन माने अपने स्वयं के ऊपर, अर्थात और स्त्रियां अपने स्वयं के ऊपर आ रही हैं, अपने स्वयं की योग्यता के आधार पर आगे बढ़ रही हैं, अर्थात कह दीजिए कि और स्त्रियां अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। Thank you students, I provide you the PDF of the lesson. Very well, thank you.